अगर आपने वेदांता लिमिटेड का एक शेयर जून 2020 में 105 रुपीज़ के आसपास खरीदा होता तो आपको 229 रुपीज़ से ज़्यादा के डिविडेंड्स मिल चुके होते एंड आज वही शेयर 435 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इन स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के बावजूद वेदांता के लिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी भी डिवाइडेड है। सबसे बड़ा रीज़न उसका डेट। Q4 FY25 के हिसाब से वेदांता का कंसोलिडेटेड डेट 53,251 करोड़ रुपीस था और ये डेट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद रीस्ट्रक्चर करने और बिजनेस को डी लेवरेज करने के बावजूद है। लेकिन असली प्रेशर वेदांता की पेरेंट कंपनी यूके बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL से आ रहा है, जो वेदांता लिमिटेड को फंड करता है। VRL हर कुछ सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करता है, प्राइमरीली पहले के बॉन्ड्स को रीपे करने के लिए जो अक्सर हायर इंटरेस्ट रेट्स पर होते हैं। तो इस फाइनेंशियल स्ट्रेन के बावजूद वेदांता लिमिटेड इतने हाई डिविडेंड्स क्यों दे रहे हैं? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हाय मारुनिमा एंड आप देख रहे हैं शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम वेदांता लिमिटेड के हाई डिविडेंड्स, उसके रिस्क और वेदांता 2.0 के अंडर उसकी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को एनालाइज करेंगे। पहले चलिए समझते हैं वेदांता का बिजनेस मॉडल। वेदांता लिमिटेड दुनिया की सबसे डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज में से एक है, जिसके ऑपरेशंस इंडिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में है। उसका बिजनेस इन सेक्टर्स में स्प्रेड आउट है: जिंक, लेड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड स्टील, ऑयल एंड गैस, पावर एंड निकल, इंडियाज ओनली प्रोड्यूसर बाय द वे। वेदांता अपने पास 63.4% स्टेक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, 51% भारत एल्यूमिनियम में और मल्टीपल डिविजन जैसे स्टरलाइट कॉपर, सेसा गोवा आयरन ओर, काइन ऑयल एंड गैस को कंट्रोल करता है। Q4 FY25 तक वेदांता लिमिटेड का 56.38% स्टेक वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के पास था, जो प्रमोटर एंटिटी है। वेदांता के बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये कमोडिटी प्लेयर है। इसका मतलब है कि एक साइक्लिकल बिजनेस में है जब प्राइसेस ग्लोबली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिस्पॉन्स में फ्लक्चुएट करते हैं और ये बात उसकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो वेदांता का प्रॉफिट ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ राइज और फॉल करता है। इस वॉलेटिलिटी के बावजूद एक चीज कंसिस्टेंट रही है: डिविडेंड्स। वेदांता ने पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर्स में 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डिविडेंड्स दिए हैं। FY23 ने एक ही फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इंडियन कंपनी के द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा डिविडेंड का रिकॉर्ड बनाया। दिस इज अ गुड थिंग, है ना? लगता है ये शेयर होल्डर्स के लिए एक मैसिव विन है। लेकिन इसके साथ एक कैच है। पहला, VRL जो अनिल अग्रवाल के अंडर है और यूके में बेस्ड है, वेदांता लिमिटेड का पेरेंट कंपनी है बाय द वे, इसके पास वेदांता लिमिटेड में 56.38% स्टेक है। VRL की प्राइमरी इनकम सोर्स वेदांता लिमिटेड से पेड डिविडेंड्स और ब्रांड फीस है। आयरॉनिकली, जबकि वेदांता लिमिटेड अपने बुक्स पर एक साइजेबल कैश रिजर्व रखता है, VRL इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि वेदांता लिमिटेड का काफी बड़ा पोर्शन का डेट VRL के पास है। पिछले सालों में VRL ने इस कैश को अनलॉक करने के लिए कई रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज की है। FY20 में VRL ने वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करने की कोशिश की थी और 54,263 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स को अनलॉक करने का प्लान था, लेकिन ये शेयर होल्डर एक्सेप्टेंस की कमी की वजह से फेल हो गया। और क्योंकि डीलिस्टिंग फेल हो गया, VRL का एक ही रास्ता बच गया, वो था डिविडेंड पेआउट्स के थ्रू। तब से डिविडेंड पेआउट्स VRL की लाइफलाइन बन गई है। वेदांता लिमिटेड के टोटल डिविडेंड्स का लगभग 55 to 60% प्रमोटर ग्रुप को जाता है। ये सारे डिविडेंड पेआउट्स वेदांता लिमिटेड की इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स को रिड्यूस कर रहे हैं, जो उन्होंने ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से एक्यूमुलेट किए थे। दूसरा, सिचुएशन और भी कंसर्निंग हो जाती है जब आप डिविडेंड्स और टोटल डेट का कंपैरिजन करते हैं। वेदांता पर काफी सब्सटैंशियल डेट लोड है और उसके पास आगे मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स भी है। उसके अग्रेसिव डिविडेंड पेआउट्स को इंक्रीजिंगली फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के स्ट्रेन के रूप में देखा जा रहा है, जो कंपनी के ऑपरेशंस को सस्टेन करने और फ्यूचर ग्रोथ को फंड करने की एबिलिटी को अंडरमाइन कर सकता है। FY23 में वेदांता का टोटल डेट 80,329 करोड़ रुपीस था, फिर भी उसने 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिविडेंड्स पे किए। ये नेचुरली एक की क्वेश्चन उठाता है, क्यों उस कैश का ज्यादा हिस्सा डेट कम करने के लिए यूज नहीं किया गया? पिछले 4 फिस्कल ईयर्स में वेदांता का डेट टू इक्विटी रेशो शार्प इंक्रीज हुआ था और फिर ईजिंग दिखाई दी। FY24 में रेशो 1.71 तक पीक हुआ, क्योंकि कंटिन्यूड हाई पेआउट्स और ऑनगोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ने नेट डेट को एलिवेटेड रखा। लेकिन FY25 में कंपनी ने डिविडेंड पेआउट्स को स्केल बैक करना शुरू किया और डेट रीपेमेंट्स के लिए ज्यादा कैश यूज करना शुरू किया, जो एक टाइटनिंग डिसिप्लिन का साइन है। इसलिए वेदांता रिसोर्सेज, द पेरेंट कंपनी, ने पिछले 3 सालों में अपना डेट $4 बिलियन से ज्यादा रिड्यूस किया और वेदांता अपने डीलेवरेजिंग प्लान्स और फ्यूचर में फर्म है। ये सब
वेदांता 2.0 के बिग पिवट का हिस्सा है। ये ग्रुप को $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, डी-लेवरेजिंग को प्रायोरिटी देकर, पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करके और सस्टेन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हुए। वेदांता ने एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता लिमिटेड, जो हिंदुस्तान जिंक इंटरनेशनल और इन्वेस्टमेंट्स को रिटेन करेगा। हर वेदांता शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को हर एक डीमर्ज्ड एंटिटी में एक शेयर मिलेगा। लेकिन जो क्यूरियस बात है वो ये है कि पिछले डेकेड में वेदांता ग्रुप ने अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने पर फोकस किया था और सक्सेसफुली अपने वेरियस बिजनेसेस, मेटल से ऑयल तक, को एक सिंगल लिस्टेड एंटिटी के अंदर कंसोलिडेट किया था 2012 तक। अब अनिल अग्रवाल एक नई कोर्स चार्ट कर रहे हैं जो इफेक्टिवली वो कंसोलिडेशन को अंडू कर रहे हैं। लेकिन क्यों? जैसा पहले गोल ये है कि शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू अनलॉक किया जा सके। लेकिन 2.0 प्लान की सक्सेस दो चीजें पर डिपेंड करती है। पहला, वेदांता अपनी एग्जिस्टिंग डेट को कैसे 6 एंटिटीज में एलोकेट करता है, और दूसरा, मार्केट हर डीमर्ज्ड यूनिट को कैसे वैल्यू असाइन करेगा। इन पॉइंट्स के बिना क्लियर डिटेल्स के ट्रू वैल्यू क्रिएशन पर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और ये पहली बार नहीं है कि वेदांता ने ऐसा डीमर्जर कंसिडर किया हो। 2021 में उन्होंने सिमिलर प्लान अनाउंस किया था, लेकिन बाद में उसे शेल्फ कर दिया। इसकी हिस्ट्री एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को एग्जीक्यूशन के मामले में कॉशियस बनाता है। इन सब स्ट्रेटेजिक प्लान्स के बीच एक मेजर रेड फ्लैग अभी भी दिखाई देता है। लगभग 100% प्रमोटर्स के शेयर्स प्लेज्ड हैं। इसका मतलब है कि अगर वेदांता का स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली गिरता है तो लेंडर्स उन शेयर्स को मार्केट में ऑफलोड कर सकते हैं, जिससे फर्दर डिक्लाइंस हो सकते हैं। ऐसे किसी भी लिक्विडेशन से ना सिर्फ शेयर प्राइस डाउन हो सकता है, बल्कि प्रमोटर्स का ओनरशिप और कंट्रोल भी डाइल्यूट हो सकता है, जो फाइनेंशियल और गवर्नेंस रिस्क को बढ़ाता है। तो इन्वेस्टर्स को इस सब से क्या समझना चाहिए? वेदांता ने FY26 के लिए 1.5 to 1.7 बिलियन डॉलर्स का कैपेक्स आउटलाइन किया है, जो ज्यादातर एल्यूमिनियम और ऑयल एंड गैस वर्टिकल्स में होगा। वेदांता ने भी अपने डेट को 3.5 बिलियन डॉलर से रिड्यूस करने का कमिटमेंट दिया है आने वाले 3 सालों में। कंपनी को उम्मीद है कि इंडिया की इकोनॉमी, जो FY25-26 में 9 to 10% ग्रोथ करेगी, कमोडिटी डिमांड को ड्राइव करेगी और फ्री कैश फ्लोज को सपोर्ट करेगी। अब ये ना हमें वैल्यूएशन पर लाता है। वेदांता का करंट प्राइस टू बुक रेशियो 4.1 टाइम्स से ऊपर है, जो उसके मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो 1.4x से काफी ज्यादा है। ये कंपनी के 2.0 प्लान से हाई एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हो, प्रोजेक्ट डिलेज हो या पुअर डीमर्जर एग्जीक्यूशन हो, ये वैल्यूएशन पर सीरियस प्रेशर डाल सकती है। तो क्या वेदांता डिलीवर करेगा या डेट कंपनी के फ्यूचर को हॉन्ट करता रहेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसे इनसाइट्स के लिए शेयर मार्केट बाय ग्रो को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.